प्रिय श्रद्धालुओं, सती का पत्नी के रूप में शंकर जी ने त्याग कर दिया। सती इस बात को समझ गई। उनकी मना स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन नार स्वभाव, नार सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाऊ, देखो प्रीत की रीत भल, बिलग हो रस जाए कपट खटाई परत पुन। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव वाला बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोह तजो हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कह जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सते ससोच जान ब्रख केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुन शंभु समुझ पन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसै कैलाश तब, अधिक सोच मन माहे। मरम न को जान कछु, जुग शम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्वहारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुन पति वचन में साकर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोह विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही। शंकर विमुख जी आवश मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरुन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने अपना यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी। छूटो बेग मोए देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो मैं अब अपनी देह छोड़ना चाहती हूँ और शंकर जी से विमुख होकर के, शंकर जी को पति रूप में खो करके अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा सती द्वारा
निश्चय किया गया और निश्चय करके सती जो है भगवान से प्रार्थना करने लगी और इस तरह से भोलेनाथ के समक्ष जाकर के अलग बैठ गई और भगवान का स्मरण जप करने लगी।